चतुर्थी, चतुर्थी तिथि इज लिंक्ड विथ गणेश, गणेश चतुर्थी, हम गणेश जी को पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी में। पंचमी, पंचमी इज लिंक्ड विथ नागस, नाग पंचमी। हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग पंचांग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो तिथि है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तिथि को कैसे डिराइव करते हैं, कौन सा प्लैनेट कौन सा तिथि के साथ लिंक्ड है, कौन सा देवता कौन से तिथि के साथ लिंक्ड है, एंड ये सब चीजों को हमको प्रिडिक्शन में कैसे यूज करना है। देखिए, हम लोगों को पता है जैसे कि हमारा जो शरीर बनाने के लिए 5 तत्व का यूज हुआ है, उसी तरह पंचांग का भी 5 पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा शरीर के लिए आप देखोगे अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हमारा शरीर बनाने के लिए यूज हुए हैं। उसी तरह आप देखोगे पंचांग का जो 5 पार्ट है, 12, तिथि, नक्षत्र, करण, योगो, ये 5 पार्ट ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 इट इज लिंक्ड विथ अग्नि तत्व, 12 अग्नि तत्व के साथ लिंक्ड है। तिथि जल तत्व के साथ लिंक्ड है। नक्षत्र वायु तत्व के साथ लिंक्ड है। करण पृथ्वी तत्व के साथ लिंक्ड है। योग आकाश तत्व के साथ लिंक्ड है। तो देखिए, ये पंचांग का 5 पार्ट 5 तत्व के साथ लिंक्ड है। तो आप देखिए, ये अगर पंचांग को अगर हम सही तरीके से यूज करेंगे, देन वी कैन एबल टू नो द कॉज ऑफ आवर क्रिएशन। हम लोगों का क्रिएशन का कॉज हम लोगों को पता चल सकता है। देखिए, अगर हम लोग अपने लाइफ टाइम में 2 ऐसे चीज का अगर आंसर ढूंढ सके, तो मैं समझ रहा हूं कि यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स मोक्ष। ये 2 क्वेश्चन का अगर आप आंसर मरने से पहले ढूंढ लेंगे, देन डेफिनेटली यू आर हेडिंग टुवर्ड्स मोक्ष। वो 2 चीज क्या है? पहला चीज है, आप क्यों पैदा हुए, व्हाट इज द कॉज ऑफ योर बर्थ। सेकेंड चीज है, आप जो परिवार में पैदा हुए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आप उनके परिवार में ही क्यों पैदा हुए। दिस इज द 2 बेसिक क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड बिफोर आवर डेथ। कोशिश तो करना है हम लोगों को। पहला है हमारा बर्थ क्यों हुआ है, दूसरा है हम जो परिवार में हम लोगों का पैदा हुआ है वहां पर ही क्यों हुआ है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए आज का अभी का जो टाइम में वहां पर एक पर्टिकुलर टाउन में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चों का बर्थ हुआ। तो आप देखिए, उनका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड मान लीजिए पर एक टाइम में भी उनका बर्थ हुआ है, एग्जैक्ट एक टाइम में दोनों का बर्थ हुआ है। तो आप देखिए, वो दोनों एग्जैक्ट एक टाइम में उनका बर्थ होने से भी आप देखोगे उनका चार्ट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर बर्न टू 2 डिफरेंट फैमिली। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, हम लोगों को ये सब चीज को ढूंढना है। तो देखिए, यहां पर आपको फैमिली एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता होना है। आपका फैमिली में कौन सा एक पर्टिकुलर कर्म चल रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है एंड आपको वही कर्म को रेक्टिफाई करना है। एक पर्टिकुलर लिनेज में आपका बर्थ हुआ है, तो देयर इज डेफिनेटली सम रीजन व्हाई यू आर टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली। एक पर्टिकुलर कारण है जिसके लिए आप वही फैमिली में आपका बर्थ हुआ है। हम लोगों को वो कारण को ढूंढना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, आप वो फैमिली का अगर आप कलेक्ट कर सकते हो तो अपने पेरेंट्स का चार्ट, उनका पेरेंट्स का चार्ट, आपका भाई बहन का चार्ट, सबका चार्ट देखिए। तो वहां पर एक पर्टिकुलर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन और कंजक्शन यू विल फाइंड। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर
एक वीडियो बनाया हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो वीडियो को अगर देखेंगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फैमिली में कौन सा एक पर्टिकुलर कर्म चल रहा है, एंड आपको वही को पहला है एड्रेस करना है। क्योंकि देखिए, जिंदगी में तो बहुत सारा प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा कोई भी नहीं है जो पैदा हुआ है एंड उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेगा। बट आप जो लीनेज में बर्थ हुआ है, वो वाला प्रॉब्लम, कौन सा एक पर्टिकुलर कर्म वो लीनेज में फ्लो हो रहा है, उसको आपको ब्रेक करना है। आपको भागीरथ जैसा बनना है। भागीरथ महाराज क्या किए थे, वो गंगा जी को लाए थे टू जो एंसेस्टर लोगों को मोक्ष देने के लिए। तो हम लोगों को भी वो कर्म को पहचानना है, उसके अकॉर्डिंगली काम करना है, एंड वी नीड टू ट्राई टू हेल्प आवर ग्रेट एंसेस्टर्स टू टेक मोक्ष। तो पहला उसका पर्पज है जे यू नीड टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कर्मा विच इज गोइंग ऑन इन योर फैमिली। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं तिथि के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तिथि क्या है? देखिए, तिथि जो निकाला जाता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ डिग्री बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून का डिग्री को डिफरेंस करने से आपको तिथि मिलता है। एंड 12 डिग्री डिफरेंस इज ए सिंगल तिथि। मान लीजिए सन 0 डिग्री में है, मून अप टू 12 डिग्री इज इन प्रथमा तिथि। लाइकवाइज आप देखोगे, एक जो पूर्णिमा फेज रहता है, एक अमावस्या का फेज रहता है। पूर्णिमा का फेज में आप देखोगे मून का ग्रोथ होते जाता है, एंड अमावस्या का फेज में मून का क्षय होते जाता है। एंड ईच पार्ट, जैसे कि पूर्णिमा हाफ, अमावस्या हाफ हैज 15 तिथि, तो टोटल 30 तिथिज। वन इज वेनिंग हाफ, अनदर वन इज वैक्सिंग हाफ। ठीक है, एक पूर्णिमा का पक्ष है जहां पर चंद्र का बल है, एंड दूसरा है अमावस्या का पक्ष जहां पर चंद्र का बल कम है। देखिए, जैसे सन इज प्रत्यादि देवता, अगर सन का देखेंगे तो वो है लॉर्ड शिवा। मून का प्रत्यादि देवता है मां गौरी। तो देखिए, वार्निंग फेज में जो आप देखोगे पूर्णिमा का फेज में आप नॉर्मली जो सेलिब्रेट करते हैं वो है नवदुर्गा का पूजा करते हैं। जैसे कि आपका जो दशहरा के टाइम में आप पूर्णिमा का हाफ है, वो आप वहां पर नवदुर्गा को पूजा करते हो। एंड अमावस्या हाफ में आप देखोगे यू आर डूइंग और वी आर डूइंग दश महाविद्या। तो पूर्णिमा फेज इज दुर्गा एंड अमावस्या फेज इज मां काली। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। आप जब चंद्र का बल आप देखोगे, चंद्र इज गेनिंग शाइनिंग, दैट इज पूर्णिमा फेज, एंड वहां पर आप जो पूजा करते हो मां दुर्गा की पूजा करते हो। एंड अमावस्या फेज, वहां जहां पर आपका मून का लाइट कम होते जा रहा है, वहां पर हम मां काली की पूजा करते हैं। आप देखेंगे जो डार्केस्ट पर्सन ऑफ द ईयर, दीपावली अमावस्या, वहां पर हम मां काली की पूजा करते हैं, एंड दैट तिथि इज अमावस्या तिथि। तो आप देखिए, सन एंड मून का जो तिथि है, जो रिलेशन है, जो पर्टिकुलर रिलेशन है, आपका बर्थ हुआ है, वो तिथि है आपका एक्चुअल बर्थ है। हम जो हर साल में जो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे हमारा, वो हम तारीख के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। 15 जून को मेरा बर्थ हुआ है, 8 अगस्त को मेरा बर्थ हुआ है, बट दैट इज द कैलेंडर व्हाट वी आर नॉट फॉलोइंग। The Vedic calendar is the tithi, that is the cause of your birth. That is the relation between the divine father and divine mother which will create you. इसलिए आप देखोगे जितना भी हम हिंदू के कल्चर में जितना भी पूजा करते हैं वो तिथि के हिसाब से करते हैं। राम नवमी इज द तिथि व्हेन लॉर्ड राम इज टेकिंग बर्थ। कृष्ण अष्टमी तिथि में लॉर्ड कृष्ण जी की, भगवान कृष्ण जी की बर्थ हुआ था। तो देखिए, दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द तिथि। तिथि इज द सीड ऑफ योर क्रिएशन,
तिथि को यूज करके आप यू कैन एबल टू नो द सीड ऑफ द क्रिएशन, बिकॉज दैट इज द तिथि व्हेन डिवाइन फादर is making relationship with the divine mother to give you birth. That is the cause of your birth. तो तिथि को, आपका जो भी तिथि है उसको आपको जरूर समझना है, उसको आपको जरूर आपका चार्ट में उसको देखना है. दैट इज द कॉज ऑफ योर बर्थ. तो नॉर्मली आप क्या करोगे, आपका जो भी बर्थ तिथि है, मान लीजिए कोई अगर शुक्ल त्रयोदशी को उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, तो एटलीस्ट ऑन दैट डे ही कैन हर महीने का जो शुक्ल त्रयोदशी आता है वो लॉर्ड शिव जी के टेम्पल में जाके शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा सकता है, बिकॉज तिथि इज द जल तत्व एंड वी आर pouring वाटर टू लॉर्ड शिवा. ओम जुम सह, सिंपल सा मंत्र है. ओम जुम सह, ये वाला मंत्र बोल के हम पानी चढ़ा सकते हैं. अभी चलिए देखते हैं जो तिथि है, कौन सा तिथि कौन सा प्लैनेट के साथ लिंक्ड है. देखिए, आप हमेशा एक सिंपल सा ऑर्डर याद रखिए. वो क्या है ना, वीक डे ऑर्डर जिसको बोलते हैं. पहला है संडे, उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, फिर संडे. तो ये वीकडे ऑर्डर हो गया. तो संडे इज रूल्ड बाय सन, रवि. मंडे मून, ट्यूसडे मार्स, वेडनेसडे मर्क्यूरी, थर्सडे जुपिटर, फ्राइडे वेनस, सैटरडे इज सैटर्न. यहां तक आपका वीकडे ऑर्डर हो गया. उसके बाद आप इंक्लूड कर दीजिए राहु को. तो 8th इज द राहु. तो आप जो तिथि का ऑर्डर यहां पे लिख लीजिए. तो प्रथमा इज लिंक्ड विथ सन, द्वितीया इज लिंक्ड विथ मून, तृतीया इज लिंक्ड विथ मार्स, चतुर्थी इज लिंक्ड विथ मर्क्यूरी, पंचमी इज लिंक्ड विथ जुपिटर, षष्ठी इज लिंक्ड विथ वेनस, सप्तमी इज लिंक्ड विथ सैटर्न, अष्टमी इज लिंक्ड विथ राहु. जब नवमी आ जाएगा दैट इज लिंक्ड विथ सन अगेन, दशमी मून अगेन, एकादशी तिथि इज अगेन विथ मार्स, द्वादशी इज मर्क्यूरी, त्रयोदशी इज जुपिटर, चतुर्दशी इज वेनस. आप वेनस रिलेटेड तिथि है चतुर्दशी का. एंड उसके बाद आपका 2 तिथि है. पहला है अमावास्या, दूसरा है पूर्णिमा. अगर पूर्णिमा आता है देन इट इज अगेन लिंक्ड विथ सैटर्न. अगर अमावास्या है देन इट इज लिंक्ड विथ राहु. तो राहु का 2 तिथि हो गया. पहला है अमावास्या, दूसरा है अष्टमी. एंड सैटर्न का 2 तिथि है. पहला है पूर्णिमा, दूसरा है सप्तमी. तो दिस इज द वे यू नीड टू सी द तिथि एंड हाउ इट इज को रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर प्लैनेट. तो आप मान लीजिए जैसे कि किसी का बर्थ है त्रयोदशी तिथि में, तो उसका जो तिथि का जो प्लैनेट लिंक्ड है वो है जुपिटर. तो चार्ट में वो जुपिटर को देखने की कोशिश कीजिए, वो कैसा प्लेस्ड है. तो पहला चीज है, इसको हम कैसे यूज करेंगे प्रेडिक्शन में. देखिए, तिथि जो पंचांग का पार्ट है, इट इज द जल तत्व व्हिच शोज द रिलेशनशिप. हम लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा. एंड आप देखिए, जल इज नॉट गोइंग विथ फायर. जल तत्व और अग्नि तत्व दे आर अपोजिट इन नेचर. तो आप देखोगे तिथि जो लिंक्ड है प्लैनेट के साथ, अगर वो अग्नि राशि में बैठा है देन आपका रिलेशनशिप बहुत ही खराब होने वाला है. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बताया त्रयोदशी का बर्थ है, तो जुपिटर इज द प्लैनेट लिंक्ड विद दैट तिथि. अगर वो जाके आपका चार्ट में एरीज साइन में, लियो साइन में या सजिटेरियस के साइन में अगर चार्ट में रहेगा तो इट विल गिव रिलेशनशिप इश्यूज. समझ रहे हैं. तो उसी तरह आपको देखिए तिथि का प्लैनेट इट नीड वेरी गुड प्लेसमेंट. अगर रहेगा तिथि का प्लैनेट तो वो रहेगा वाटरी साइन में. और एक चीज है, देखिए
तिथि इज लिंक्ड विथ ए प्लैनेट, जैसे कि आपका तिथि इज द जल तत्व, मान लीजिए किसी का बर्थ हुआ है त्रयोदशी तिथि में, तो जुपिटर इज द तिथि लॉर्ड, ठीक है। अगर वो थर्सडे को बर्थ हुआ है, गुरुवार के दिन उसका बर्थ हुआ है, तो देखिए दिस गुरुवार 12 इज द अग्नि तत्व, तो उसका जल तत्व अग्नि तत्व मिल जा रहा है, तो अगेन इट विल गिव रिलेशनशिप इश्यूज। आप समझ रहे हो, मैं पहला वो प्लैनेट को लेके चार्ट में देखा, तो चार्ट में अगर वो अग्नि तत्व वाले साइन में रहेगा तो इट विल गिव रिलेशनशिप इश्यूज। अगर सेकंड है कंडीशन, आप वो कौन सा 12 में उसका बर्थ हुआ है वो देखिए, अगर 12 लॉर्ड इज सिमिलर इज इक्वल टू द तिथि लॉर्ड, अगेन इट विल गिव रिलेशनशिप इश्यूज। जैसे कि त्रयोदशी तिथि का थर्सडे उसका बर्थ होना, इट रियल क्रिएट्स रिलेशनशिप इश्यूज। अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं, कौन सा तिथि कौन सा प्लैनेट कौन सा देवता के साथ लिंक्ड है। पहला है प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि इज लिंक्ड विथ फायर व अग्नि, देवता है प्रतिपदा तिथि के लॉर्ड अग्नि। द्वितीया तिथि इज लिंक्ड विथ ब्रह्मा। तृतीया तिथि इज लिंक्ड विथ कुबेर। चतुर्थी तिथि इज लिंक्ड विथ गणेश चतुर्थी, हम गणेश जी को पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी में। पंचमी इज लिंक्ड विथ नाग पंचमी। षष्ठी इज लिंक्ड विथ कार्तिकेय। सप्तमी इज लिंक्ड विथ सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। अष्टमी इज लिंक्ड विथ शिव एलंग विथ नंदी। आप अष्टमी तिथि लॉर्ड शिवा एलंग विथ नंदी के साथ लिंक्ड है। नवमी इज लिंक्ड विथ दुर्गा। दशमी इज लिंक्ड विथ यमा। एकादशी इज लिंक्ड विथ विश्वदेवा। द्वादशी इज लिंक्ड विथ लॉर्ड विष्णु। त्रयोदशी इज लिंक्ड विथ कामदेवा, ठीक है। चतुर्दशी इज लिंक्ड विथ लॉर्ड शिवा। देन पूर्णिमा इज लिंक्ड विथ मून और मां दुर्गा। अमावस्या इज लिंक्ड विथ मां काली, दीपावली अमावस्या। तो आप देखिए, अगर तिथि का चार्ट में प्रॉब्लम है देन यू विल हैविंग रिलेशनशिप इश्यूज एंड रिलेशन। अगर तिथि का बर्थ तिथि में अगर कुछ प्रॉब्लम है देन यू नीड टू वर्शिप दैट तिथि देवता। जैसे कि चतुर्थी में किसी का अगर बर्थ हुआ है एंड आप देखोगे मर्क्यूरी, उसका जो प्लैनेट लिंक्ड विथ चतुर्थी इज मर्क्यूरी। अगर वो अग्नि तत्व राशि में है देन इट विल गिव रिलेशनशिप इश्यूज एंड उसका रिलेशनशिप लाइफ में इश्यूज आ रहा है देन ही और सी नीड टू वर्शिप लॉर्ड गणेशा, विघ्न विनायक, डिस्ट्रॉय ऑल ऑब्स्टैकल्स। तो फ्रेंड्स आप देखिए, इसी तरह आपको तिथि को यूज करना है प्लैनेट के साथ एंड देवता के साथ, and you need to worship that devata to get rid of all the issues linked with that particular tithi. So friends, this is my analysis on tithi. Hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.